हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, हम लोग आज क्लास 11th के इंग्लिश कोर के मॉडल सेट नंबर 2 पर बात करने वाले हैं। इसमें मैं 40 ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आया हूँ। ये सारे वाले सवाल जो हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम के बेस्ड पर हैं। एग्ज़ाम में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें जिस बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेस पर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पर सबसे पहले तो इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। पैसेज को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आप पैसेज को रीड कर लीजिएगा बढ़िया से, और उसी से सवाल जो है नीचे में दिए हुए हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा, मैं सवालों को करवा देता हूँ। चलिए आते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, देख लेते हैं। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीवर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार लीवर क्या होता है, तो ये आपका लीवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपलिफ्टिंग ऑफ द रूरल मासेस। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के अनुसार इनमें से कौन सा जो सबसे बुरा ट्रेजेडी होता है, ठीक है। सबसे बुरा क्या होता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द पेसिमिज्म ऑफ द रूरल पीपुल अबाउट देयर ओन कंडीशंस, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए देखते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर में है द रूरल डेवलपमेंट वाज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। ये आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द कंट्री कंप्राइज्ड ऑफ मेनली विलेजेस। क्या होता है कि जो कंट्री है वो लोग का को मेनली विलेज से बना हुआ, गांव से बना हुआ, बहुत सारे गांव है हमारे कंट्री में, ठीक है। चौथा नंबर आते हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लोगों का जो ह्यूमन लिविंग का स्टैंडर्ड है वो कैसा स्टैंडर्ड है, तो वह स्टैंडर्ड है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुपरमैन डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। पाँचवा नंबर में है, ये देखिए, ये पाँचवा नंबर में ऊपर में दिया हुआ क्वेश्चन कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज गिवन इन द पैसेज। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, ये वो एक वर्ड दिया हुआ है, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड खोजना है। तो आपका देखो इनलाइटन दिया हुआ है, पाँचवा नंबर क्या दिया, इनलाइटन। इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, फुली अवाकेंड। छठा नंबर देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द वर्ड विच चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग। ऐसा वर्ड खोजना जो ऑपोजिट, इस जो वर्ड के ऑपोजिट है और वो वर्ड पैसेज में दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ छठा नंबर, अमिलियोरेट। तो ये का आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्सेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर है, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। जब नोट बनाते हैं तो हमें किस चीज़ से बचना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग सेंटेंस से बचना चाहिए। आगे आते हैं आठवें नंबर में। आठवां नंबर में है, देखिए चल आठवां नंबर पे देख रहे हैं हम लोग। आठवां नंबर में अब्रेविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन टेस्ट। तो एब्रेविएशंस क्या होता है, वो किसी भी इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी वर्ड होता है उसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, तो एब्रेविएशन ज़्यादातर यूज होता है नोटिस राइटिंग में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है समरी डज नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो कोई भी जो पैसेज रहता है या कोई भी कहानी रहता है उसको जो समराइज करके लिखते हैं, उसको छोटा करके लिखते हैं, वो उसका पार्ट कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/3 होना चाहिए, 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज, ठीक है। 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर में है, 10 नंबर है द समरी कंटेन डैश। तो समरी में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, मेन आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जब भी समराइज करते हैं किसी भी कहानी का तो उसमें मेन आइडिया को ही लिखा जाता है। 11 नंबर आ जाते हैं, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर। तो इसको करेक्ट करने बोल रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा आपका अनदर, वुड यू लाइक टू, क्या होगा, वुड यू लाइक एन गिलास ऑफ वाटर, इसकी जगह लिखना है अनदर गिलास ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में है आई अपियर्ड फॉर द एग्ज़ाम टुडे, है ना। इसमें कुछ इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करना है। तो ये करेक्ट कैसे हो जाएगा, इसमें आई अपियर्ड फॉर द एग्ज़ाम टुडे, इसमें अपियर
हैज अपीयर्ड अपीयरिंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। नो करेक्शन, जो सेंटेंस दिया हुआ है वो आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। 13 नंबर में है राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, राम वेट कर रहा है उसके सिस्टर के मैरिज का, तो राम इसमें एक ईज होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जगह, राम इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में है गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 AM। तो ये क्या 10 AM से गीता ये बुक पढ़ रही है, तो ये हैज बीन लगना चाहिए इसमें। तो गीता हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि वेट वाइल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि वेट वाइल द बस स्टॉप्स एट द स्टैंड, यानी बोल रहा है कि वेट टिल, यहाँ पे होना चाहिए था टिल, वेट टिल द बस स्टॉप एट द स्टैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये है 16 नंबर में क्या है, आई विश सीता वुड पास द एग्जाम। सीता आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, इसमें होना चाहिए था वुड के जगह कुल्ड होना चाहिए था, काश सीता एग्जाम में पास हो जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए ये आपका क्या दिया हुआ है, रीअरेंज करना है। क्या करना है, रीअरेंज करना है। ये आपका जंबल वर्ड में दिया हुआ है, जंबल फॉर्म में उसको रीअरेंज करना है। पी में रोटेट लिखा हुआ है, क्यू में द सन लिखा हुआ, आर में ईस्ट टू वेस्ट लिखा हुआ, और एस में फ्रॉम लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें द सन होना चाहिए 1 नंबर में, द सन रोटेट 2 नंबर में, और ये 3 नंबर में, ये 4 नंबर में। द सन रोटेट ईस्ट टू वेस्ट, रोटेट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर भी जंबल वर्ड दिया हुआ, उसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। द पुअर द सपोर्ट आई एवरीडे, यानी 1 नंबर ये हो जाएगा, आई सपोर्ट द पुअर एवरीडे, यानी कि आपका ये आपका 2 नंबर में होना चाहिए, ये 3 नंबर में, और ये 4 नंबर में, यानी कि RQPS होना चाहिए। ये किस में है, RQPS, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में है द करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कुछ इनकरेक्शन दिया हुआ है, उसको करेक्ट करने बोल रहा है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो ये क्या हो जाना चाहिए, इसमें रॉन्ग क्या है कि यू आर रिक्वेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट, यहाँ रिक्वेस्टेड होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, शुड यू प्लीज लैंड मी सम कार योर कार। ठीक है, तो इसमें होना चाहिए ओल्ड, इसके जगह शुड के जगह होना चाहिए ओल्ड, ओल्ड यू लैंड मी योर कार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर में क्या है कि गोपाल नीड टू गो ए मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, यानी कि आपका इसमें करेक्शन क्या करना है, गोपाल यूज्ड टू गो टू, यानी कि यूज्ड टू लगना चाहिए, नीड टू नहीं, यहाँ पे लगना चाहिए गोपाल यूज्ड टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, जब वो मुंबई में था तो वो मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। आगे आते हैं, आगे का सवाल क्या है, देखिए ये क्या दिया हुआ आपका 22 नंबर में है कि व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर के बारे में क्या चीज़ विश्वास नहीं होता है, वो बात कर रहा है। तो इसमें विश्वास नहीं होता है क्या कि दैट शी हैड एवर बीन यंग एंड प्रीटी, पता ही नहीं चलता है कि उसके दादी माँ कभी यंग भी थी। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट की 23 नंबर में है, देखो व्हाट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ फॉर द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का जो होता है कि पूरे दिन में सबसे खुशी वाला पल, आधा घंटा जो होता था बहुत खुशी वाला पल होता था, वो कौन सा समय होता था, तो वो होता था वो ऑप्शन नंबर सी, ईट बाय द टाइम व्हेन शी फेड द स्पैरो, जब वो स्पैरो को पंछियों को खिलाता था, वो सबसे खुशी वाला पल होता था। ठीक है, 24 नंबर बातें, व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी। तो जो विलेज में जब गांव में रहते थे ग्रैंड मदर, तो वो कुत्तों को खिलाते थे, लेकिन जब वो शहर चला गया तो वो शहर में कुत्तों का जगह किसने ले लिया, तो वो किसने ले लिया, तो स्पैरो ने ले लिया, पंछियों ने ले लिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं, ये आपका 25 नंबर में है। 25 का सवाल कह रहा है कि
द वेट ऑफ द वेब वॉकर वॉच, वेब वॉकर जो एक यान बनाया था, शिप बनाया था, शिप पानी जहाज बनाया था, उसका वजन कितना था? तो वो वजन था 30 टन, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर में है द वोयोग वेंट ऑन पीसफुली अप टू, तो ये यात्रा कर रहा था, पानी जहाज पर यात्रा कर रहा था, वो कहाँ तक शांतिपूर्ण चला था? वो केप टाउन तक चला था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर में है, 27 नंबर पे कह रहा है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ शू, तो शू का फुल नेम क्या था? तो उसका नाम था सुजैन, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर है इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनिफाइड लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर क्या है? 28 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा रेन, इसमें रेन का बात कर रहा होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 29 नंबर में है, 29 नंबर का सवाल है कि द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज ए सोर्स ऑफ, जो रेन होता है वो किस चीज़ का सोर्स होता है? तो वो सोर्स होता है लाइफ का, ऑप्शन नंबर बी। 29 का क्या हो जाएगा? वाटर। 30 नंबर पर देखते हैं व्हाट एक्सप्रेशन टू टू लैब इन द पोएम मीन, पोएम में एक वर्ड है लैब, उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है टू बाथ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ये 31 नंबर में है व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर, तो रेन जो होता है, बरसात का पानी होता है, वो नेचर के लिए क्या करता है? तो ये नेचर को क्लींस भी करता है, ब्यूटीफाई भी करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। ये 32 नंबर में क्या है? 32 नंबर कह रहा है कि हु रोट द स्टोरी रंगास मैरिज, रंगास मैरिज जो आप लोग के टेक्स्ट बुक में कहानी है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी मस्ती वेंकटेशा अयंगार। ठीक है, 33 नंबर में देखते हैं कि हु नरेटेड द स्टोरी रंगास मैरिज, रंगास मैरिज जो स्टोरी है वो किसने नरेट किया था? तो उसको नरेट किया था किसने? तो श्यामा ने नरेट किया था, ऑप्शन नंबर ए। ये 34 नंबर में आ जाते हैं, 34 नंबर में क्या है? व्हाट इज होसाहल्ली, होसाहल्ली क्या था? तो वो था रंगास विलेज, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 35 नंबर सवाल क्या रहा है कि वेयर वाज होसाहल्ली विलेज नॉट मैंशन, होसाहल्ली जो गांव है वो कहाँ पे मैंशन नहीं है? तो वो मैंशन नहीं है कहाँ? इन द ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, ज्योग्राफी टेक्स्ट में इसके बारे में कोई मैंशन नहीं है। 36 नंबर में आ जाते हैं, 36 नंबर में है कि वेयर डिड अरम लिव, अरम का जो है इस कहानी में अरम जो लिखा हुआ है वो कहाँ रहते थे? तो एट द एज ऑफ द वॉलनट एवेन्यू, ऑप्शन नंबर डी 36 का डी हो जाएगा। 37 नंबर आ जाते हैं कि हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू अरम, अरम के अनुसार हॉर्स कैसा था? तो हॉर्स द मैग्निफिकेंट एंड लवली भी था और ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स भी था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 38 नंबर में सवाल है कि हु अकॉर्डिंग टू बी द हु अकॉर्डिंग देखो हु कुडंट बी ए मेंबर ऑफ द ग्रेगोरियन फैमिली, ग्रेगोरियन फैमिली का मेंबर कौन नहीं हो सकता था? एक चोर नहीं हो सकता था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ये देखिए 39 नंबर में क्या है? 39 में कह रहा है कि हाउ वाज अंकल खोरसो, अंकल खोसरो लिखा हुआ है, अंकल खोसरो कैसे आदमी थे? तो ये हॉट टेम्पर्ड भी थे, इरिटेबल भी थे, इम्पेशेंट भी थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 40 नंबर जो आपका आखिरी सवाल है इस सेट का, वो क्या कर रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, जो एड्रेस जो लिखा हुआ है कहानी उसका ऑथर कौन है, उसका राइटर कौन है? तो वो है मार्गा मीन का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो ये रहे दोस्तों आपके 40 के 40 सवाल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तैयारी करिएगा इसी बेस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।